2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी? गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य? 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। नववर्ष 2024 की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे। अब देखिए ना, गुरु की भूमिका का अंदाजा इसी से लगाइए कि हमारी सेहत का, हमारे विवाह का, हमारे संतान का, हमारे धन संपदा से लेकर ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार हमें जिंदगी के हर पड़ाव पर मार्गदर्शन भी अपना दिखाते रहते हैं, ये भी आप जानते ही हैं। और ऐसे में गुरु जो कि अब तक देखिए चंडाल योग में फंसे हुए थे, लेकिन अब जैसे ही मार्गी होंगे तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कितनी शुभता देकर जाएंगे। क्योंकि देखिए आप शनि की ढैया से भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आइए आचार्य जी से जानते हैं कि अब आने वाले समय में यानी कि 2024 में गुरु की भूमिका आप लोगों के लिए क्या कहती है, बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न जो है मंगल प्रधान राशि है और लग्न है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखा जाए कविता जी, तो एक लंबा अंतराल, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तनाव का रहा है। पैसे की बर्बादी पिछले समयों में ज़्यादा हुई है, लाभ उस हिसाब से देखा जाए तो कम हुआ है, यानी कि व्यर्थ व्यय को ज़्यादा आपने किया है और लाभ कम लिया है। इस तरीके का प्रभाव देखा है आपने, और बहुत सी चीज़ों पर अभी तक नकारात्मक ही परिणाम आपको मिले हैं। तो गुरु मार्गी होने से, और वो भी वृश्चिक राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में, ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में मार्गी हो रहे हैं। और क्योंकि यह लग्न से ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है, तो हमारे हर पहलू से संबंधित जो भी शत्रु भाव होगा, यानी कि जो भी नकारात्मकता होगी, उसमें कुछ ना कुछ शुभता दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बहुत ही अद्भुत समय है और गुरु के मार्गी अवस्था का लाभ लेने का समय है। इस पुराने वर्ष में 2023 के अंतिम दिवस से ही यह मार्गी अवस्था, आने वाला जो नववर्ष है उसके लगभग 9 महीने पूर्ण रूप से इससे प्रभावित रहेंगे। तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी परिणाम देगा और नए वर्ष में आपके लिए शुभता ही शुभता दिखाई दे रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि भाई गुरु की यही मार्गी अवस्था का आप लोग कितना फायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर, विद्यार्थियों के लिए 2024 की शुरुआत कैसी रहेगी? देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो गुप्त विद्या से संबंधित हैं, आईटी इंडस्ट्रीज से हैं, या फिर शोध इत्यादि के कार्य में हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हैं, या फिर रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में है, उनके लिए अद्भुत समय, उनकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कविता जी, अगर देखा जाए, वह विद्यार्थी जो विशेष रूप से विदेश में रह करके अपने जीवन, अपने करियर को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह अद्भुत समय है। इस पिछले समय में किए गए सारे प्रयास जो विफल हुए हैं, उन सभी को भूल करके नया अटेम्प्ट करिए, नया प्रयास करिए। इस मार्गी अवस्था में आपको विदेश गमन से संबंधित चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, शुभतापूर्ण मिलेगा, और विदेश यात्रा पूर्ण रूप से आपकी सफल होने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के उद्देश्य से लेकर के कविता जी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर। वैवाहिक सुख आपके जिंदगी में आगे कितना है 2024 में, और अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो इस बार गुरु की कृपा से वो इच्छा आपकी किस प्रकार पूर्ण होगी 24 में, ये भी जान लें।
देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आपके लिए कहा जाता है कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए कविता जी कि इनके लिए शुक्र कभी भी फलित नहीं होते हैं और शुक्र गुरु के साथ मिलकर वैवाहिक जीवन की पूर्णता का भाव देते हैं। तो इनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ तनाव रहा है, लेकिन अब क्योंकि मैंने कहा कि षष्ठम भाव में बैठ करके मार्गी हो रहे हैं, षष्ठम भाव में अभी तक वक्री थे, षष्ठम भाव में अभी तक चांडाल युति में थे, तो उन सभी से मुक्ति मिलते हुए अब शुभता की तरफ बढ़े। गुरुदेव बृहस्पति बहुत दिनों बाद अपने खुल करके प्रभाव में, यानी कह लिए कि अपनी पूर्ण प्रभाव में, पूर्ण शक्ति में दिखाई देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए शुभतापूर्ण चीजें दिखाई देंगी। जैसा कि आपने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, या लव लाइफ में थे, लव रिलेशनशिप में थे और कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक बंधन में बंधने से, तो वह भी आपको अब दूर हो जाएंगी, पूर्णता मिल जाएगी, वैवाहिक रिश्ते में बन जाएंगे। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में चली आ रही उतार चढ़ाव समस्याएं, या अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी या कुछ किसी तरीके का बहुत बड़ा कोई नकारात्मकता आ गई थी, रिश्ते टूटने के कगार पे आ गए थे, तो वहां भी शुभता प्रदान करते हुए गुरु मार्गी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। कविता जी, संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वहां से कोई खुशखबरी 24 में इन लोगों के लिए? संतान पक्ष से अगर देखा जाए कविता जी, क्योंकि राहु जो है पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, गुरु के घर ही विराजमान रहेंगे, मीन राशि में विराजमान रहेंगे, ऐसी स्थितियों में संतान से संबंधित पीड़ा मिलेगा। और संतान से संबंधित अगर विचार कर रहे हैं या कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उनमें विफलताएं मिलनी अभी भी पूर्ण रूप से ऐसी संभावना दिख रही है। तो बहुत ज्यादा अभी एग्रेसिव प्रयास मत कीजिए, बहुत ज्यादा अभी आप एग्रेसिव सोच मत रखिए उस चीज को लिए, क्योंकि राहु की स्थिति अभी पूरी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी इस पूरे मार्गी अवस्था में। तो गुरु षष्ठम भाव में होते हुए कुछ चीजें शुभता दे रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से संतान पीड़ा से मुक्ति आपको नहीं मिल पा रही। चलिए, मैं आगे आपसे जानना चाहती हूँ, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्या अभी भी इनके जीवन में है 24 में, या गुरु की कृपा से थोड़ी सी राहत इनको मिलेगी? देखिए, लग्न जो आपका है वह मंगल प्रधान लग्न है और मंगल के घर में ही गुरु बैठे हुए हैं, वो भी षष्ठम भाव। षष्ठम भाव ज्ञात अज्ञात कहते हैं शत्रु है, तो अज्ञात शत्रु में सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वह रोग है। रोग जो है ना हमें दिखाई देता है, ना हमें वह हम पहचान पाते हैं, लेकिन वह सबसे बड़ी हमारे जीवन में अगर कोई हानि कराता है तो हमारे शरीर में बैठा हुआ शत्रु रोग। तो रोग मुक्ति का समय है, रोग से मुक्ति मिलेगी। गुरु जो है वह षष्ठम भाव में विराजमान रहने से कहते हैं कि षष्ठम भाव या पीड़ित भाव में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अगर कोई शुभ ग्रह शुभ स्थिति में बैठा रहता है तो वहां के तमाम दोषों का वह निवारण करता है, नाश करता है। तो ऐसी स्थितियों में गुरु षष्ठम भाव में बैठ करके आपको स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ी पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। चलिए, अब आइए बात कर लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति को लेकर। आपके धन संपदा को बढ़ाने में अब गुरु की यही मार्गी चाल आपको कितनी मददगार साबित होगी, ये जान लेते हैं। देखिए, धन संपदा के विषय में अगर यहाँ पर गणना किया जाए कविता जी, तो एकादश भाव जो है धन भाव में केतु बैठे हुए बुध के घर में, यानी कि कन्या राशि में एकादश भाव में बैठते हुए, और गुरु जो मार्गी हैं, गुरु जो है पंचम भाव का स्वामित्व कर रहे हैं और साथ ही साथ द्वितीय भाव कुटुंब भाव का स्वामित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग पारिवारिक व्यापार इत्यादि में हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आप अपने परिवार के साथ मिलकर के अगर भविष्य में कुछ बड़ा कार्य करने की योजना बना रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें सफलता देते हुए आर्थिक रूप से मजबूती कराएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो स्थितियां हैं षष्ठम भाव में बैठते हुए और केतु जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों पे अचानक से केतु जो है वह भ्रम दे करके और अचानक से कोई बड़ी लाभ या बड़ी धनहानि कराता है। तो दोनों के लिए तैयार हो जाइए। जिसकी कुंडली में केतु प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, शुभता के जगह बैठेंगे, उनको शुभता मिलेगी, लाभ होगा, और जिनके केतु पीड़ित होगा उनके लिए हानि भी उसी रफ्तार से, उसी तेजी से आएगी। तो आर्थिक रूप से मिला जुला प्रभाव लेकर आ रही है ग्रही दृष्टिकोण से। जिसका ग्रह मजबूत होगा केतु, उसके लिए शुभता है, जिसका केतु कमजोर होगा उसके लिए दिक्कत देंगे। तो मिले जुले परिणाम इनको मिलेंगे, क्योंकि पूरी तरह से तो शुभता इनको नहीं मिल रही पूर्ण रूप से। ऐसे में क्या कुछ उपाय है इनके लिए? देखिए, जो बहुत बड़ी जो इनके जीवन में जो समस्या आने वाली है वह जो है वह सिर्फ और सिर्फ इनके पंचम भाव से, यानी संतान पक्ष से, या तो संतान पीड़ा या संतान से कोई बड़ी पीड़ा मिल जाए। अगर संतान है तो भी वह पीड़ा दे सकती है, हमें कष्ट दे सकती है, या फिर संतान की वजह से, संतान उत्पत्ति की ना होने की वजह से कोई पीड़ा मिल जाए। तो ऐसी स्थितियों में पंचम भाव को बलि करने के लिए यहाँ पर गुरु प्रधान है। तो आप विशेष करके कोशिश करिए कि गुरुवार का व्रत रह लीजिए। व्रत नहीं रह पाते हैं आप तो पीली चीजों
चीजों का दान करिए, पीले वस्त्र का, नए वस्त्रों का दान करिए, सुहागन स्त्रियों को दान करिए, या फिर आप अपनी माता के लिए भी नए वस्त्र इत्यादि ले जा करके अगर आप उनको देकर प्रणाम करते हैं गुरुवार के दिन, तो वह भी शुभतापूर्ण परिणाम देगा और आपका गुरु प्रबल होगा, शुभता मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत, और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को भी नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।